तो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करने वाले देश के करोड़ों वाहन मालिकों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। अप्रैल 2027 के बाद पेट्रोल और डीजल कारें महंगी हो सकती हैं। वजह है सरकार के नए CAFE 3 नियम, जिनका असर छोटी हैचबैक से लेकर बड़ी SUV तक पड़ने वाला है। कुछ मॉडल तो हमेशा के लिए बाजार से गायब हो सकते हैं। लेकिन आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या वाकई नई कार खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे? इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? और ये CAFE नियम क्या है? ऐसे तमाम सवालों के आसान जवाब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दरअसल केंद्र सरकार ने कैफे 3 यानी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी के तीसरे फेज का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। सरकार का दावा है कि इससे ईंधन बचेगा, प्रदूषण कम होगा और भारत का तेल आयात बिल घट जाएगा। वहीं ऑटो कंपनियां यह दावा कर रही हैं कि नए नियमों से कारों की कीमतें बढ़ सकती हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाला है, यानी M1 कैटेगरी की पैसेंजर कारों पर इसके नियम लागू होंगे। इसमें ड्राइवर समेत अधिकतम 9 लोगों की क्षमता वाली और 3500 किलोग्राम तक वजन वाली प्राइवेट कारें शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में बिकने वाली लगभग सभी सामान्य कारें इसके दायरे में आने वाली हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये कैफे नियम है क्या। बहुत से लोग इसे प्रदूषण कंट्रोल करने वाले BS6 यानी कि भारत स्टेज 6 नियमों जैसा ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में एक बड़ा अंतर है। नियम ये देखता है कि कार के साइलेंसर से निकलने वाले धुएं में कितनी जहरीली गैसें हैं, यानी ये हर एक कार के पॉल्यूशन लेवल को अलग अलग मापता है। लेकिन कैफे नियम पूरी तरह से अलग है। इसका मतलब यह है कि कोई कार कंपनी एक साल में जितनी कारें बेचती हैं, उन सभी कारों का औसत कार्बन उत्सर्जन यानी एवरेज कार्बन एमिशन और माइलेज एक तय सीमा के अंदर होना चाहिए। मान लीजिए एक कंपनी 10 बहुत भारी और ज्यादा तेल पीने वाली SUV बेचती है, तो उसे अपनी एवरेज को बैलेंस करने के लिए 10 ऐसी छोटी या इलेक्ट्रिक कारें भी बेचनी होंगी जो बहुत कम तेल खाती हैं, जिससे प्रदूषण बिल्कुल ना करती हो। तो अगर कंपनी का कुल औसत सरकार के टारगेट से बाहर गया है, तो कंपनी पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगने वाला है। भारत में यह नियम पहली बार 2017-18 में आया था, जिसे कैफे 1 कहा गया। दूसरा फेज यानी कैफे 2 साल 2022-23 में लागू हुआ था। अब सरकार जो नया ड्राफ्ट लेकर आई है वो है कैफे 3, जो 1 अप्रैल 2027 से शुरू होकर 2031-32 तक चलेगा। रेटिंग एजेंसी ICRA और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार के टारगेट बेहद कड़े हैं। साल 2027-28 पहले साल का टारगेट है, जहां कंपनियों की कारों का औसत माइलेज ऐसा होना चाहिए कि वो 100 किलोमीटर चलने में 3.996 लीटर से ज्यादा ईंधन ना जलाएं, यानी कार्बन उत्सर्जन 94.76 ग्राम प्रति किलोमीटर से कम होना चाहिए। साल 2031 से 32 पांचवें साल का टारगेट है, यानी नियम और सख्त हो जाएंगे। कंपनियों को अपनी गाड़ियों का एवरेज ईंधन खर्च घटाकर 3.3273 लीटर पर 100 किलोमीटर पर लाना होगा, यानी कार्बन एमिशन घटकर सिर्फ 78.90 ग्राम प्रति किलोमीटर रह जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैफे 2 के मुकाबले कैफे 3 में पहले ही साल कंपनियों को कार्बन उत्सर्जन में 16% से 21% तक की कटौती करनी होगी। 2031 तक जाते जाते ये कटौती 30% से 34% तक पहुंच जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार कार कंपनियों के पीछे क्यों पड़ी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक और पर्यावरणीय वजह है, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है और इकोनॉमिकल फैक्टर भी है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है। इसके लिए हमें हर साल लाखों करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा चुकाने पड़ते हैं। ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कैफे 3 के नियमों को सही तरीके से लागू किया गया तो देश का एक बहुत बड़ा आर्थिक फायदा होने वाला है। अनुमान है कि बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी यानी गाड़ियों के ज्यादा माइलेज देने की वजह से फाइनेंशियल ईयर 2028 से 2032 यानी 2028 से 2032 तक 4 सालों का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, इसके बीच देश के 38,000 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। ये पैसा हमारे देश के बजट में बचेगा, जिसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के दूसरे प्रोजेक्ट्स में हो सकेगा। साथ ही हवा में घुलने वाला लाखों टन जहर भी कम होगा। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है कि गाड़ियां महंगी क्यों होंगी। इन कड़े नियमों को पूरा करने के लिए कार कंपनियों को अपनी सामान्य पेट्रोल डीजल कारों में कई नई और महंगी तकनीकों को जोड़ना पड़ेगा। इस नए ड्राफ्ट में कुछ खास तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जैसे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो रेड लाइट पर इंजन को अपने आप बंद कर देता है, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो ब्रेक लगाने पर ऊर्जा को बिजली में बदलकर बैटरी चार्ज करता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हवा कम होने पर माइलेज घटता है, इसलिए इसे अनिवार्य जैसी स्थिति में लाया जा रहा है,
हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, कारों में छोटी या बड़ी बैटरियां लगाना ताकि पेट्रोल की खपत कम हो सके। तो जब कार कंपनियां गाड़ियों में माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, बेहतर अल्टरनेटर, 6 स्पीड गियर बॉक्स और नए गैजेट्स लगाएंगी तो कार बनाने की लागत बढ़ जाएगी और कंपनियां इस बढ़ी हुई लागत का बोझ अपनी जेब से नहीं बल्कि आपकी जेब पर डालेंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अप्रैल 2027 से पेट्रोल डीजल कारों की कीमतें वेरिएंट के आधार पर हजारों से लेकर लाखों रुपए तक बढ़ सकती हैं। तो क्या आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं? अगर लेने की सोच रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सी गाड़ी इस वक्त प्लान कर रहे हैं लेने के लिए। ऐसे में इस नियम का असर हर कंपनी पर एक जैसा नहीं होने वाला है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की रिसर्च के मुताबिक हर कंपनी के मौजूदा पोर्टफोलियो के हिसाब से उन्हें अलग अलग लेवल पर मेहनत करनी होगी। आइए समझते हैं कि साल 2027-28 तक इन नियमों को पूरा करने के लिए किस कंपनी को अपनी कुल बिक्री में कितने % इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचनी जरूरी होंगी। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को 1 से 3% ईवी की हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि इनके पास पहले से सीएनजी और हाइब्रिड का बड़ा पोर्टफोलियो है। हुंडई को 4 से 7% तक, वहीं टाटा मोटर्स को 4 से 7% तक। आपको बता दें कि टाटा पहले से ही ईवी में मजबूत है, इसीलिए इनके लिए राह आसान है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को 13 से 14% तक, क्योंकि महिंद्रा बड़ी और भारी डीजल पेट्रोल एसयूवी बेचती है। इससे साफ है कि जो कंपनियां भारी डीजल गाड़ियां बना रही हैं या बड़ी एसयूवी ज्यादा बेचती हैं, उन्हें या तो बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचनी होंगी या फिर अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाकर ग्राहकों को हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट करना होगा। लेकिन रुकिए, सरकार कार कंपनियों को पूरी तरह से मुश्किल में नहीं डालना चाहती है। इस ड्राफ्ट में कंपनियों को राहत देने के लिए सुपर क्रेडिट्स और कार्बन न्यूट्रलिटी फैक्टर्स का एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मूला रखा गया है। सरकार ने कहा है कि अगर कोई कंपनी एक इलेक्ट्रिक कार बेचेगी तो कैलकुलेशन के समय उसे 3 गाड़ियां गिना जाएगा। वहीं प्लग इन हाइब्रिड को 2.5 गुना और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को 1.6 इतने गुना गिना जाना है। इससे कंपनियों का एवरेज स्कोर सुधर जाएगा। इसके अलावा देश में जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जैसे E20 फ्यूल चल रहा है, उसके इस्तेमाल पर कंपनियों को 8% से लेकर 22.3% तक का कार्बन न्यूट्रलिटी डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी सरकार कंपनियों को सिर्फ इलेक्ट्रिक ही नहीं बल्कि सीएनजी, फ्लेक्स फ्यूल और हाइब्रिड जैसे हर उस विकल्प पर काम करने का मौका दे रही है जो प्रदूषण कम करता हो। तो अगर आप 2027 के बाद नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो कैफे 3 का असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है और पड़ सकता है। सबसे पहले इसके फायदे जान लेते हैं। जैसे कार का माइलेज बेहतर हो सकता है, लंबे समय पेट्रोल और डीजल पर खर्च कम हो जाएगा, प्रदूषण घट सकता है, नई तकनीक वाली गाड़ियां मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी के लिए नुकसान भी कम नहीं है। कारों की शुरुआती कीमत बढ़ सकती है, कुछ मॉडल बंद हो सकते हैं, बड़ी एसयूवी महंगी हो सकती है, जबकि कुछ पुराने मॉडल बाजार से बाहर भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सर्विस कॉस्ट बढ़ सकती है। अब आपको ये बता देते हैं कि भारत ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन जैसे देशों में पहले से ही ईंधन बचाने और प्रदूषण कम करने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। यूरोप के कई देश तो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, मगर भारत उस लेवल पर अभी नहीं पहुंचा है। लेकिन कैफे 3 को भविष्य की जरूरतों और बदलती ऑटो इंडस्ट्री की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इन सब के बीच ऑटो कंपनियों का भी एक पक्ष है जो जान लेते हैं। उनकी मांग है कि नए नियम लागू करने के लिए उन्हें समय मिलना चाहिए। उद्योग जगत चाहता है कि बदलाव धीरे धीरे होगा ताकि कंपनियां नई तकनीक डेवलप कर सकें, ग्राहकों पर ज्यादा आर्थिक बोझ ना पड़े। कंपनियों का यह भी मानना है कि इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और दूसरी सभी तकनीकों को बराबर मौका मिलना चाहिए। उनका तर्क है कि भारत जैसे बाजार में कीमत सबसे अहम होती है। अगर कारें बहुत महंगी हो गई तो इसका असर बिक्री पर पड़ेगा। और अगर यहाँ आपको ये बता दें कि कैफे 3 अभी सिर्फ ड्राफ्ट स्टेज पर है, यानी अभी फाइनल नियम तय नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि आने वाले सालों में कारें धीरे धीरे महंगी होती चली जाएंगी, लेकिन कार कंपनियों को इलेक्ट्रिक, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी गाड़ियों की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ग्राहकों को शुरुआत में कार खरीदने के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन लंबे समय में आपको अपनी कार से बेहतरीन माइलेज मिलेगा, जिससे आपके पेट्रोल डीजल का मासिक खर्च काफी कम होने वाला है। तो साथ ही हमारे देश का 38,000 करोड़ रुपया भी बचेगा और पर्यावरण भी साफ रहेगा। तो क्या आप सरकार के इस फैसले से सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये खबर लिखी थी मेरी साथी जागृति ने। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं अली। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।